अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 7A को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 7A बेस करती है पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है और जो तीन साइड्स हैं हमारे पास ट्रायंगल की, उनके दरमियान रिलेशनशिप के बारे में बताता है। पाइथागोरस थ्योरम की जितनी भी डिटेल है ये हमने फर्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल के अंदर देख लिया था कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें क्या चीज़ अप्लाई होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल जो तीन साइड्स हैं उनका नाम क्या है। मतलब जो लार्जर साइड होगी उसे हम हाइपोटेन्यूज क्यों कहते हैं, परपेंडिकुलर और बेस का क्या कॉन्सेप्ट है, और ये कैसे, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो थ्योरम की फॉर्म में हमारे सामने आया और कब से हमने इसको डिटेल में स्टडी के अंदर पढ़ना शुरू किया। सो अगर तो आप वीडियो देखते आ रहे हैं तो फिर तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 से आगे मूव करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वीडियो देख लें ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है उसका पता हो और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, क्योंकि यहाँ आपके पास अब थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। आपको डिफरेंट ट्रायंगल्स को एक साथ मिलाया जाता है कि आप उसको सॉल्व कर सकें, आपको पास पता हो कि अननोन क्या है या उसको कैसे सॉल्व करना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स। अब साथ में ये एस लिखा हुआ है, दैट मीन सिर्फ एक वैल्यू नहीं होगी बल्कि हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होंगी, अननोन ज्यादा होंगे हमारे पास हर क्वेश्चन के अंदर। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। पार्ट ए मैंने यहीं पे बुक की जो पिक्चर है उसको पेश किया था कि आपको वो एग्जैक्ट वही चीज़ नजर आए। मैं बार बार ये बात कहा करता हूँ कि ये ड्रॉ करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि आपको वही चीज़ फील हो कि आपने बुक पे ये क्वेश्चन देखा था और वही क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। और वैसे भी ड्रॉ करते हुए अगर कोई एंगल या कोई भी ऐसी साइड अगर कोई ज़्यादा कम हो जाए तो फिर वो सही समझ नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एग्जैक्ट पिक्चर ही पेस्ट कर दी है। सो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर अननोन्स जो हैं वो आपके पास तीन हैं, मतलब एक बी ये वाला और ये 2A और A है। तो ए तो वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन अगर आप इस पर फोकस करें तो आपके पास तीन तरह के अननोन है। एक ये वाली साइड अननोन है, एक ये जो 20 सेंटीमीटर को लिखा गया है, और एक ये वाली साइड आपके पास अननोन है। क्वेश्चन में आपने जस्ट करना ये है कि अगर आप फोकस रखें तो आपको एक फिगर दूसरी फिगर के अंदर ट्रैवल करना होता है। यानी अगर आपको पहले 20 सेंटीमीटर चाहिए और ये 90 डिग्री का एंगल है, उसके सामने बनती है हाइपोटेन्यूज, तो आपको ये बेस चाहिए होगी। अब बेस के लिए फिर आप इस ट्रायंगल में आ जाएं, तो मतलब वही है जो इससे पहले भी हम करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने देखा होगा कि अपने पास एक रफ में ये एक मतलब स्मॉल सी जो ट्रायंगल हमारी बनती है इसको ड्रॉ कर लें। इस स्मॉल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। अब इसमें अगर आप फोकस करें तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है आपका, और ये जो पूरी लाइन है ये कितने के इक्वल हो जाएगी, 2A प्लस A कितना हो जाएगा, 3A। ये आपके पास साइड हो गई, ये आपके पास 36 है और ये आपके पास 27 है। यानी अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ और मेरा नाम यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, ये A है, ये B है, ये C है, और यहाँ पे एक पॉइंट D बन जाता है। और यहाँ पे आप इस पॉइंट को जहाँ पे ये लाइन है इसको E कह लें। तो अगर मैं अब ट्रायंगल ABC ले रहा हूँ, ये जो स्मॉल ट्रायंगल मेरे पास बनती है ABC, अब इस ट्रायंगल के अंदर मेरी AB 36 है, ये जो CB आपकी साइड है 27 है, और ये जो कंप्लीट है, अब A देखें मैंने E पॉइंट नहीं लिया बल्कि मैंने A से लेके C तक सारा पॉइंट ले लिया, तो ये 3A बन जाता है। तो बहुत आसान है कि पहले आप क्या करेंगे, सोल्यूशन में आके बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये आपने हर क्वेश्चन के अंदर लिखा, बिकॉज जो आप बात कर रहे हो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ही कर रहे हैं, आप खुद से कोई बात नहीं कर सकते। पाइथागोरस थ्योरम आपने किस ट्रायंगल पे अप्लाई किया, ट्रायंगल ABC पे। और इस पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, उसका स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है 3A, इसका स्क्वायर जो होगा वो बाकी दो साइड जिनका नाम होता है परपेंडिकुलर और बेस, उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी परपेंडिकुलर है आपकी 36 प्लस बेस है आपकी 27। यहाँ पे आप इसका स्क्वायर ले लें। 3A का स्क्वायर जब ओपन होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, और साथ में A स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू 36। कैलकुलेटर आपको अलाउड है और इस पिक्चर के ऊपर फिलहाल आप प्लेस कर लें इसको, बिकॉज आप अभी इसको फिगर को देख के चल रहे हैं और इसको आप सॉल्व करें। 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 27 का स्क्वायर वो आ जाएगा 729। दोनों को ऐड कर लें, 1296 में प्लस करें 700, इनफैक्ट 1296 क्योंकि आपने 729 पहले लिखा हुआ था, तो इसमें ऐड करेंगे ये आ जाएगा 2025, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9A स्क्वायर। अब यहाँ बेसिक इक्वेशन का जो रूल है वो अप्लाई होता है कि जो अननोन है आपके पास A, उसके साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये 9 यहाँ के बजाय यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। ये आपने अलजबरा के अंदर बहुत डिटेल में देखा था, तो ये A स्क्वायर सिंगल आउट हो जाएगा और ये 2025 के साथ आके डिवाइड में कौन आ जाएगा 9। जब 2025 को 9 से डिवाइड करेंगे आपके पास रहेगा 225, दैट मीन
जो ए स्क्वायर है ये रह जाएगा 225। क्या ये हमारी वैल्यू है? नहीं, हमें सिंपल ए चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये भी आप क्वेश्चन नंबर 9 तक काफ़ी डिटेल के अंदर देख चुके हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन को देखते आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पता हो कि हम कॉन्सेप्ट को किस तरह अप्लाई कर रहे थे। स्क्वायर जो स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा और 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। दैट मीन्स जो आपके पास ए है आपका जो वेरिएबल, उसकी वैल्यू आ गई 15 और यूनिट आप लेके चल रहे हैं सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। ये ए की वैल्यू है जो आपका फर्स्ट अननोन है। अब अगर आप देखें क्वेश्चन को, दोबारा क्वेश्चन पे इसको मैं रेज कर रहा हूँ, तो 15 सेंटीमीटर ये वाली साइड है और ये 2a का मतलब है 15 2 30, यानी अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 15 + 30 कितना हो जाएगा आपके पास? 45 सेंटीमीटर। तो वो जो बात हम करते थे 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो लार्जर होती है, तो ये भी देख भी लें कि ये 45 सेंटीमीटर बनती है। पूरी लाइन की बात कर रहा हूँ ए से लेके सी तक, क्योंकि ये ए सेंटीमीटर है, यानी 15 + 30 45, तो 27 36 इससे बड़ी है ये साइड। आज साइड तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अपने पास जो आपने वैल्यू अभी निकाली है ए = 15 सेंटीमीटर, ये लिख लें, क्योंकि आपका पहला अननोन आ चुका है। अब आप बी की तरफ मूव करें। अब बी के लिए पहले तो आपको पता हो कि आप ट्रायंगल कौन से लेने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ से ये ट्रायंगल का नाम और ये सारा रेस कर लेता हूँ ताकि आप दोबारा यहीं पे पूरे क्वेश्चन को देख लेंगे। अब अगर आप फोकस करें तो अब आपको जो ट्रायंगल कही जा रही है वो कुछ इस तरह की शेप में है, यूं ड्रॉ हुई हुई है। बल्कि थोड़ा इसको ऑपोजिट कर लें तो इस फिगर को आपको थोड़ा सा रोटेट करना है तो आपको वो फिगर एग्जैक्ट मिल जाती है, ये वाली। इस फिगर के अंदर आपके पास अब जो बेस है, मतलब मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा आपके पास कि मैं किन फिगर की बात कर रहा हूँ। ये आपका पॉइंट था ए, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको ऐसे ही लिख लें, 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है। ये जो आपका टॉप का पॉइंट है इसका नाम है डी और ये जो पॉइंट है इसका नाम है ई। दैट मीन मैं ये वाली फिगर जो है इसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। थोड़ा रोटेट करेंगे तो आपको ये फिगर एग्जैक्ट वो फील होगी जैसे वहाँ बनी हुई है। जब 90 डिग्री के सामने जो साइड है इसको लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये आपका अननोन है। और जहाँ पे ये जो आपकी साइड है ए डी, ये है 60 सेंटीमीटर और जो आपकी बेस है ये लिखा हुआ था ए सेंटीमीटर। ए की आपने कितनी वैल्यू निकाली? 15। तो आप देखें आपके पास दोबारा इस क्वेश्चन के अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं रही कि आपके पास हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है और आपके पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता है। तो बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर लें। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही कहा था, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आपको डिफरेंट ट्रायंगल्स को एक साथ बताया जाए, सबसे आसान ये होता है कि आप ट्रायंगल को ब्रेक डाउन कर लें अपने माइंड में, ताकि आपके लिए क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। अब हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल पे? डी ए ई, जिसका नाम है ए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, डी और ई उसके बाकी दो पॉइंट्स हैं। तो इसमें क्या होगा, जो आपका हाइपोटेन्यूज है, कौन है हाइपोटेन्यूज? बी, जो कि अननोन है, उसका स्क्वायर, बाकी दो साइड्स कौन सी हैं? 60 का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? 15 का स्क्वायर। अगेन आपके पास बी वेरिएबल है, उसका स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, मैं यहीं पिक्चर के ऊपर लाऊँ ताकि आपको क्वेश्चन की वो समझ तो आ चुकी है, मैंने ड्रॉ कर दी है। 60 का स्क्वायर होता है 3600 प्लस 15 का स्क्वायर ले लें, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। दोनों को ऐड कर लें, 225 में 3600 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3825 और ये किसके इक्वल है? बी स्क्वायर के। क्या आपको बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए? नहीं, आपके लिए अननोन सिर्फ बी था। तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, ये आप लिख भी सकते हैं साइड में जब आप स्क्वायर रूट ले रहे होंगे। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन जो बी की वैल्यू आएगी वो 3825 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, जो कि आएगी 61.8 और इसको आप अपने पास लिख भी लेंगे, 61.84 लिखें, 61.8 लिखें, कोई सा डिफरेंस नहीं रहेगा। यूनिट क्या था? सेंटीमीटर। और ये आपके पास बी की वैल्यू क्यों आई? सिंस बी जो है वो एक लेंथ है, यानी एक साइड है ट्रायंगल की जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये आपका आंसर है। इसको यहाँ से खत्म होगा। दोबारा एक दफ़ा क्वेश्चन सुन लें। आपके पास 3 ट्रायंगल्स थी, ड्रॉ ऐसे हुई थी कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए या डिफिकल्ट बनाने के लिए, लेकिन आपने जस्ट स्टेप बाय स्टेप चलना है कि अगर आप स्मॉल ट्रायंगल को लें तो आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है, हाइपोटेन्यूज, ये पूरी लाइन फाइंड करी जिसमें मैंने ट्रायंगल ड्रॉ की थी। जब आप वो फाइंड कर लेते हैं तो आपकी हेल्प ये होगी कि आपके पास ये एक अननोन जो था ए, इसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब दूसरी ट्रायंगल ये वाली जो है इसको ड्रॉ करेंगे तो अगेन आपके पास क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने हो, उसमें एक जो साइड है वो अननोन हो, बाकी दो ना हो, तो कोई डिफिकल्ट नहीं रहता क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे आसान ये है, मैं बाबा बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, कि उस जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए जिसमें 2 या 3 ट्रायंगल्स को एक साथ मर्ज किया गया हो, तो आप एक एक ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ करें रफ में, फिर आप क्वेश्चन को जब फोकस करेंगे तो आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ।
ओके, अब बी पार्ट देखें। अगेन आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, उनको कंबाइन करके आपको शो कराया गया है इस पिक्चर के अंदर। अब आपने फोकस ये करना है कि आपका अननोन यहाँ पे क्या है। अननोन है डी सेंटीमीटर, और डी सेंटीमीटर कौन सी लाइन है आपके पास, ये जो मिड की लाइन ड्रॉ हुई है। अगर मैं इसको नाम रखना चाहूँगी, मेरा पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी है और ये सी। इस ए बी सी पॉइंट के मिड में यहाँ पे एक डी है। तो अगर मुझे ये राइट एंगल ट्रायंगल, जो स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये जो सी डी का जो लाइन है, जिसको अननोन कहा गया है डी सेंटीमीटर। अब इसके लिए मेरे पास जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको ये जो दूसरा अननोन है सी, अब यहाँ नजर तो आपको आ रहा होगा 3 और 4 लिखा हुआ है, लेकिन साथ में सी भी लिखा हुआ है। दैट मीन अब मैं अगर इस स्मॉल ट्रायंगल को समझाने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि ये अगर आपकी ट्रायंगल है स्मॉल, जिसमें एक अननोन आपका ये जो 25 है और ये डी अननोन है। तो अगर आपको ये पता हो तो फिर तो काम बिल्कुल सिंपल है कि राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज है। यहाँ भी आपके पास 4 नहीं है, 4 के साथ सी लिखा हुआ है। दैट मीन सी की वैल्यू भी आपको नाउन होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे अभी आपने ए पार्ट में किया, आप एक बड़ी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें ये पूरी लाइन आ जाए और 39 भी कवर हो जाए। मतलब ये कहने का है कि आप इसको रेस करें और अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो बड़ी वाली ट्रायंगल बनती है, इसको ड्रॉ करें, जिसके पॉइंट्स होंगे ए बी और सी। बी पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बी के सामने जो साइड है उसको कहा गया है 39 सेंटीमीटर, एक बात। और दूसरी बात, ये जो आपकी पूरी लाइन है, जैसे वहाँ पे आपका 2a + a 3a हो गया था, ये 3c और प्लस 4c 7c हो जाएगा। ये पूरी साइड की बात कर रहा हूँ, a से लेके b तक। अब यहाँ मिड में कोई d पॉइंट नहीं है, इसको मैंने ब्रेक डाउन नहीं किया। अब काम बहुत ज़्यादा ईजी हो गया कि आपके पास बेस आपको पता है, हाइपोटेन्यूज आपको पता है, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग, अगेन क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करने जा रहे हैं आप, मैंने पहले भी बताया आपको कि ऐसे सारे क्वेश्चंस के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है ट्रायंगल को ब्रेक डाउन कर लेना, कि आपको सिंपल बात समझ आ जाए। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कहाँ यूज़ करनी है आपने, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो बड़ी ट्रायंगल है इसके अंदर। ये लिखना ज़रूरी है बिकॉज हम 2 दफ़ा इसको यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। एक दफ़ा इस बड़ी ट्रायंगल में सी फाइंड करने के लिए, फिर अगेन करेंगे स्मॉल ट्रायंगल में। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ कि किस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन है, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये है 39। तो 39 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ कौन है 7c, जिसमें c आपका अननोन है, इसका स्क्वायर प्लस बेस यहाँ पे आपकी है 25। तो बहुत सिंपल हो गया। अब आपके पास इसको सॉल्व करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कैलकुलेटर आपको अलाउड है। आप कैलकुलेटर पे जो है वो स्क्वायर फाइंड कर लें। 39 का स्क्वायर होता है 1521 इज इक्वल टू 7c का स्क्वायर, का मतलब है कि 7 पे भी स्क्वायर है, सी पे भी स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर 49 और c का स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 625। अब अननोन फाइंड करना है परपेंडिकुलर, तो ये 625 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 1521 में से, और यहाँ आपके पास बचेगा 49c स्क्वायर। अब 1521 में से माइनस कर लें 625, तो आंसर आता है 896 और यहाँ लिखा हुआ है 49c स्क्वायर। ये 49 यहाँ c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन 896 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू c स्क्वायर। इसको डिवाइड कर लें 49 के साथ, आंसर आ जाएगा 18.28 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या ये सी स्क्वायर आंसर है? नहीं, आपको तो सी चाहिए ना, सिंपल। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये कॉन्सेप्ट आप बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 18.82 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 4.276। इसको राउंड ऑफ करके 4.28 भी लिख सकते हैं, या 4.27 लिख लें, फिर भी आपका ठीक है। और यूनिट क्या है आपका, सेंटीमीटर। और ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास, सी की। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपका पहला अननोन जो था सी, उसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, या अपने पास चाहें तो मेंशन भी कर सकते हैं। 4.27 आपके पास सी की वैल्यू है। अब इस क्वेश्चन के अंदर फोकस करें तो आपका एक और अननोन है डी, जो कि रहता है। अब यहाँ पे आपको ये सी की वैल्यू अपने पास कहीं नोट डाउन कर लें, सी इज इक्वल टू 4.27। अब आप इस सब को ख़त्म कर लें, क्योंकि आपने ट्राइंगल को चेंज करना है अपने दूसरे अननोन को फाइंड करने के लिए। ये वाली ट्राइंगल भी आपकी ख़त्म हो गई है। अब आप दोबारा एक स्मॉल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जो आपको हेल्प आउट करेगी अपने दूसरे अननोन डी को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ ज़रा फोकस करना है आपने कि ये डी आपका अननोन है, डी सेंटीमीटर। पॉइंट्स कौन से बनते हैं, ये आपका पॉइंट डी है, ये बी है और ये सी। इन्हीं ट्राइंगल का नाम होगा सी बी डी या डी बी सी, जिस तरह भी आप इसको लेना चाहें। 90 डिग्री का एंगल बी पे बन रहा है। ये अभी आपकी जो बेस है अभी भी 25 ही है आपका, सिर्फ हाइपोटेन्यूज, और ये जो परपेंडिकुलर था आपका 4c हो गया। अब 4c का मतलब है जो c की वैल्यू आई है इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, तो ये c की वैल्यू ही लिखी हुई है, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास आ जाता है 17.14। 17.1 लिखें या सिंपल आप उसको लिख लें, आपके पास है, या 4c भी लिख सकते हैं उसको, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करके
4.1 लिख रहा हूँ, ये आपके पास वैल्यू इस c को 4 से मल्टीप्लाई करने से, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बहुत ज़्यादा इजी हो गया। अगेन आप लिखेंगे कि अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने जा रहे हैं स्मॉल ट्रायंगल में जिसका नाम है बी सी डी कर लें या डी बी सी, जो भी ट्रायंगल का नाम रखना चाहें, इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं रहेगा। अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो अननोन है इसमें डी वो हाइपोटेन्यूज, तो डी का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, यानी 17.1 जो कि परपेंडिकुलर है और 25 जो कि आपकी बेस है। दोनों को ऐड करेंगे, अननोन का स्क्वायर जब ऊपर होगा इसी तरह रहेगा, 17.1 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 292.5 प्लस 25 का स्क्वायर भी ले लें, 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625। अब 625 में ऐड करें जो भी आपने स्क्वायर लिया था 292.5, आपके पास आंसर आ जाएगा 917.5। और ये किसकी वैल्यू आई? डी स्क्वायर की। क्या ये आपके पास आंसर है? बिल्कुल नहीं। क्या करना है आपको? टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, यहाँ का स्क्वायर रूट ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल डी रह जाएगा, और 917.5 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 30.29, जिसको हम राउंड ऑफ करके 30.3 भी लिख सकते हैं। तो 30.3 सेंटीमीटर ये आपके पास डी की वैल्यू आ गई। और ये ऐसे क्यों आई? सिंस डी जो है वो एक ट्रायंगल की साइड है, लेंथ है, और वो कभी लेस देन 0 नहीं हो सकती, ग्रेटर देन 0 होती है, यानी पॉजिटिव वैल्यू होती है। और यही आपका आंसर था। दो अननोन थे सी और डी, दोनों आपने फाइंड कर लिए। अगेन दो ट्रायंगल मर्ज हुई हुई थी, आपने उनको जस्ट ब्रेक डाउन किया, क्वेश्चन सिंपल हो गया और आपने उसको सॉल्व कर लिया। मूव करते हैं सी पार्ट की तरफ। ओके, सी पार्ट देखें। अब यहाँ तो आपके पास तीन ट्रायंगल्स को मर्ज किया गया और अननोन भी आपके पास ज़्यादा हो गए। ई और एफ दो अननोन्स हैं लेकिन दो डिफरेंट मतलब ट्रायंगल्स के अंदर आते हैं। अब आपको यहाँ फिर फोकस करना है कि आपकी कौन सी ऐसी ट्रायंगल है जो सबसे सिंपल है, जिसमें आपको ऐसी वैल्यूज़ पता हो जिससे आपका कोई भी एक अननोन आ सके। तो ज़रा फोकस करें तो तीन ट्रायंगल्स हैं, ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3। ट्रायंगल 1 जो है इसमें आपको 27 ये वाली साइड पता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की 27 आपकी वैल्यू दी हुई है। 32 आपकी ये बेस है, यहाँ आपका ये जो 4E है ये आपके लिए अननोन है। अब आप इस ट्रायंगल को जब फोकस करेंगे तो पता चलेगा कि बेस किधर है, परपेंडिकुलर किधर है, और आपकी जो हाइपोटेन्यूज है वो कहाँ है, जब इस ट्रायंगल को आप देखेंगे 90 डिग्री के एंगल के थ्रू। और सेकंड जो आपकी ट्रायंगल है इसमें आपके पास 27 और 22 तो है, ये वाली लाइन आपके पास नहीं है और ये आपको अननोन कहीं भी नहीं गई। लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल के अंदर आए तो दो अननोन हो जाते हैं, यानी 5E और F दोनों अननोन है और तीसरी साइड का भी पता कोई नहीं है आपको। तो दैट मीन सबसे सिंपल ये, अगर मैं ट्रायंगल जो 1 है इसको लेके चलूँ, इसको ड्रॉ करते हुए मैं कुछ ऐसा इसको ड्रॉ कर लेता हूँ और मैं इसके नाम दे के इसको यहाँ ड्रॉ कर दूंगा। लेट सपोज ये आपका जो पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे एंगल बन रहा है, इस पॉइंट को मैंने ए कह दिया, ये आपका बी है और ये सी है। अभी मैं ए बी सी और यहाँ इसको डी कह लें और ये आपका पॉइंट ई हो जाएगा। अभी जो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ की है ये ए पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, ये आपका पॉइंट बी है और ये सी मैंने वर्टिकली ऊपर, यानी इस ट्रायंगल को पूरा मैंने रोटेट कर दिया है। तो ए आपका यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आ गया, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने जो साइड है उसकी वैल्यू कितनी थी? 32 सेंटीमीटर। और ये जो आपका बी से लेके ए तक का डिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी है? 4E। और ये जो बी से ये ए से लेके सी तक ये जो साइड बनती है इसकी वैल्यू है 27। ट्रायंगल को ब्रेक डाउन करने के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप कभी भी को वैल्यू ऐसी गलत ना लिख दें जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाए। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जो नेम होता है साइड का उसको लेके चलें, यानी ए से लेके बी के दरमियान देखें कितना है, तो यहाँ देखें ए और बी कहाँ आती है, वहाँ 4E लिखें। फिर ये बी और सी का डिस्टेंस है 32, ये यहीं पर लिखना है आपने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया कि पहले हम इसमें अननोन जो ई है उसको फाइंड करेंगे। हमारे पास दो वैल्यूज़ नाउन है, मैंने बताया आपको शुरू में, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दो साइड्स की वैल्यू पता हो तो थर्ड की वैल्यू फाइंड करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। सॉल्यूशन में आएंगे, आप लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगेन क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने जा रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम। और किस पे अप्लाई कर रहे हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, जो कि यहाँ पे है 32, इसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 27 प्लस बेस है आपकी 4E, इसका स्क्वायर। अब आप जस्ट सिंपल है, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ साइड पे अपने पास रख लें और 32 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 1024 इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर 729
प्लस 4e का स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और e पे स्क्वायर अलग से लिखा जाएगा। अब ये जो टर्म है यहाँ पे ऐड हो रही है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 1024 माइनस 729 इज इक्वल टू 16e का स्क्वायर। तो 1024 में से जब आप माइनस करेंगे 729 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 295 और ये किसके इक्वल है 16e स्क्वायर। ये 16 यहाँ e के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहाँ देखिए क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट मीन 295 बाई 16 इज इक्वल टू e स्क्वायर। बहुत सिंपल है, आपने जस्ट यहाँ पे जो स्टेप्स हैं बिल्कुल बेसिक अलजबरा के उनको अप्लाई करना है। डिवाइड करने से आंसर आएगा 18.43 इज इक्वल टू e स्क्वायर। क्या ये आंसर है? बिल्कुल नहीं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 18.43 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 4.29 और ये ई की वैल्यू होगी, यानी 4.29 सेंटीमीटर ये आपके पास ई की वैल्यू है जो आपका फर्स्ट अननोन है। अब जब आपके पास अननोन आ चुका e इज इक्वल टू 4.29, ये अपने पास नोट डाउन कर लें। अब अपने पास ये सारा कुछ जो है आप रेस कर लें, बिकॉज आपने ये सारा काम दोबारा करना है, यानी ट्रायंगल का नाम भी रेस कर लें क्योंकि आपने अब ट्रायंगल चेंज करनी है और ये सारा काम जो अभी आपने अप्लाई किया इसको अगेन आपको करना पड़ेगा। और ये ट्रायंगल आप यूज़ कर चुके, यानी एक अननोन तो आ चुका है, दूसरा अननोन है f। अब इस f के लिए जब ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, एक ऐसी ट्रायंगल ड्रॉ हुई है ना जिसका पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका पॉइंट जो टॉप पे है d है, ये वाला पॉइंट जहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है इसका नाम a है और ये आपका पॉइंट E है। फोकस करिएगा क्वेश्चन पे, ये आपकी जो साइड है ये तो f सेंटीमीटर है, वही बता रहा हूं ना कि A से D, ये फोकस ये करना है ये कौन सी साइड है, A से D, ये लिखा हुआ है A से D, ये f है, ये अननोन है हमारा। ये जो बेस है ये साइड मुझे नहीं पता। अब इसके लिए अगेन मेरे लिए क्वेश्चन मार्क आ गया, ये मुझे नहीं पता। और ये 5e का तो मतलब बड़ा सिंपल है कि आप e की जो वैल्यू है उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन स्टिल आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास ये साइड तो आ चुकी 5 को e से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये अभी भी अननोन है। इसके लिए अब आप क्या करेंगे, ये ड्रॉ इसलिए की थी मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कि मैं एक अननोन अगर मेरा इस ट्रायंगल के अंदर है तो मैं इस ट्रायंगल को कहाँ यूज़ करूँगा, तो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि यहाँ मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्रायंगल का कुछ नाम ऐसे होगा कि ये आपके पास A है जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और A के बल्कि आपका 90 डिग्री का एंगल अब जो बन रहा है वो बन रहा है E पॉइंट के ऊपर। अब A पॉइंट नहीं है, अब आपका E पॉइंट है। जैसे ये वाली ये फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, E 90 डिग्री का एंगल है, इस पॉइंट को आप C कह लें, इसको A कह लें। अब इस फिगर को मैंने रोटेट किया बिल्कुल ठीक है। अब आपका A पॉइंट यहाँ चला गया, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे आ गया और C ऊपर। A से लेके C तक का जो डिस्टेंस है ये आपके पास 27 सेंटीमीटर है। जो आपके पास C से लेके E तक का डिस्टेंस है ये लिखा हुआ है 22 सेंटीमीटर है। 90 डिग्री का एंगल E पॉइंट पे ऊपर है। AE जो साइड है ये वाली जो मैंने अभी आपको फिगर ड्रॉ की थी कि मुझे F सॉल्व करने के लिए ये फिगर चाहिए, वो यहाँ भी अननोन है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि बाकी दो आपको नाउन है तो अननोन बड़ा इजी है फाइंड करना। सो अब मैं यहाँ पे करूँगा कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल AEC, इस AEC में आपकी हाइपोटेन्यूस E के सामने बन रही है 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका क्या है 22 का स्क्वायर प्लस अननोन आपकी क्या साइड है AE का स्क्वायर। मैं उसी साइड को चाहे तो आप नाम रख सकते हैं, कभी x कहते हैं कभी y, लेकिन आपके अपने हैं। मैं तो यहाँ पे सिंपल साइड का नाम लिख रहा हूँ AE, बिकॉज यही आपको यहाँ भी यूज़ करना है। 27 का स्क्वायर ओपन कर लें, 27 का स्क्वायर होता है 729 इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर होता है 484 प्लस अननोन आपके पास बेस है जिसका नाम है AE, उसको एज इट इज़ ये 484 जो यहाँ ऐड हो रहा है वहाँ जाके 729 में से माइनस हो जाएगा, इधर लिखा जाएगा AE का स्क्वायर। जब 729 में से आप माइनस करेंगे 484 को तो आपके पास आंसर आ जाएगा 245 और ये इक्वल है AE के स्क्वायर के। क्या आपके पास क्या आंसर है? नहीं। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, 245 का भी स्क्वायर ले लें, AE का भी स्क्वायर ले लें, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 245 का स्क्वायर होता है 15.65 और यही आपके पास वैल्यू भी आ जाएगी जो आपका पॉइंट है। इसको आप लिख लें अपने पास, AE जो साइड है AE इज इक्वल टू 15.65 और साथ में यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। अब ये AE भी आपके पास आ चुकी है, इसको भी अपने पास जो वैल्यू है लिख लें 15.65।
दोनों सेंटीमीटर के अंदर थे, ई की वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी। अब इस वैल्यू से हमें क्या हेल्प होगी कि दोबारा हम ट्रायंगल का नाम चेंज करेंगे, एक नई ट्रायंगल आएगी जिसमें से हमारा जो लास्ट अननोन है वो आ जाएगा जिसका नाम है एफ। इसको रेस कर लें अपने पास और जो आपके पास ट्रायंगल है अब उसको ड्रॉ करें जो मैंने थोड़े से पहले अभी ड्रॉ की थी, जिसमें आपके पास अननोन अब आपका क्या हो जाएगा, यानी ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये आपके पास वो ट्रायंगल है। 90 डिग्री का एंगल आपका, यहाँ पॉइंट्स भी लिख लें, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये आपका पॉइंट है ए, ये आपका पॉइंट है डी, ये आपका पॉइंट है ई। अभी आपने इसको लिखा था, मैंने आपको बताया भी था, ए से लेके डी तक आपका अननोन एफ है। ये जो आपकी साइड है 5e, इसका मतलब है जो ई की वैल्यू है आपकी 5 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, ई की वैल्यू, ई की वैल्यू आई 4.29, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21.45। यानी पहले तो हमें लगा था कि ये भी अननोन है, अब ये नाउन हो गया हमारे पास क्योंकि ई की वैल्यू निकाल चुके हैं। ए ई जो साइड थी जो मैंने अभी ड्रॉ की थी वो पहले अननोन थी, लेकिन अभी सारा काम करने के बाद मेरे पास ए ई की वैल्यू भी आ चुकी है 15.65। तो अब f का अननोन बहुत इजी हो गया फाइंड करना। अब आप क्या कहेंगे, दोबारा आप ट्रायंगल क्या नाम लिखेंगे, इन ट्रायंगल डी ए ई, क्योंकि ए पे आप 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस डी ए ई के अंदर जो 90 डिग्री के सामने साइड है वो है 21.45, जिसका आप स्क्वायर लेंगे क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है। बाकी दो साइड परपेंडिकुलर, यहाँ पे आपका f है जो कि अननोन है, प्लस बेस आपकी ए ई है जिसकी वैल्यू आपने अभी लिखी 15.65, और इसको आप इसका स्क्वायर ले लें। दोनों तरफ स्क्वायर लेने के बाद अब क्या करेंगे, 21.45 का स्क्वायर होता है 460.10 इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर, एफ स्क्वायर रहेगा प्लस 15.65, इसको जब स्क्वायर लेंगे इसका आप तो ये आ जाएगा 244.92। अब ये टर्म यहाँ पे ऐड हो रही है, वादा की क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 460.10 माइनस 244.92 इज इक्वल टू यहाँ पे रह गया एफ स्क्वायर। दोबारा लिख लें 460.10 माइनस 244.92 इज इक्वल टू 215.18 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। क्या हमें एफ चाहिए था, एफ स्क्वायर चाहिए था, नहीं हमें सिंपल एफ चाहिए, तो दैट मीन हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लिख भी सकते हैं, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 14.66, जिसको आप राउंड ऑफ करके 14.7 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो 14.66 सेंटीमीटर ये आपके पास जो आपका लास्ट अननोन है एफ, इसकी वैल्यू है। और ये वैल्यू आपने क्यों ली, बहुत बार मैंने बताया कि जब स्क्वायर रूट आप लेते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यूज़ आती हैं, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एफ जो है वो लेंथ है, एक ट्रायंगल की साइड है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, तो इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिया है। ये था आपका सी पार्ट जिसमें आपके पास तीनों ट्रायंगल को यूज़ किया गया। अननोन्स तो दो थे ई और एफ, लेकिन तीसरी ट्रायंगल के अंदर से हमने एक साइड को फाइंड किया, जो साइड जिसने बाद में हमें हेल्प की अननोन को फाइंड करने के लिए। मूव करते हैं डी पार्ट की तरफ। ओके, डी पार्ट देखें। अब तो आपके पास ट्रायंगल 4 हो गई हैं, आपको 4 ट्रायंगल्स को एक साथ डील करना है और आपका अननोन जो है यहाँ सिंपल एक जी जो है वो वेरिएबल है जो कि अननोन है। लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल को फोकस करेंगे, शुरू में मैं ज़रा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर आपको सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आपके पास ये जो ट्रायंगल है इसमें आपको 90 डिग्री के सामने जो साइड बनती है इसको हम कहते हैं कि आपका हाइपोटेन्यूस है। मैं सिंपल इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल नंबर 1 की। हाइपोटेन्यूस आपको जो है वो नहीं पता, आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर आपके लिए अननोन है, यानी दो चीज़ें अननोन होगी। अगर मैं ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ करके भी आपको दिखा सकूँ तो कुछ इस तरह की ट्रायंगल बन रही है, या इसको ऑपोजिट कर लें, ये अब 90 डिग्री की एंगल बनती है जहाँ पे 90 डिग्री आपका यहाँ पे है, इस साइड को जी कहा गया है, ये आपकी 7 सेंटीमीटर है। लेकिन ये भी नहीं पता आपको, ये पता हो तो फिर आप अगली फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को लेके चलें 1 बाय 1 तो आपको ऑपोजिट साइड से आना पड़ेगा। दैट मीन आपको ये जो ट्रायंगल बनी हुई है, मैं दोबारा अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, कुछ इस तरह से आपकी ट्रायंगल है 90 डिग्री। आपका इस पॉइंट को मैं यहाँ रख रहा हूँ, इसको नाम दे लें, ये लेट सपोज ये सब के लिए ए रहेगा। यहाँ पे आप पॉइंट चेंज करते जाएं, ए बी सी डी ई और लास्ट में एफ। तो ए बी सी जो ट्रायंगल है, यानी यहाँ पे आपका पॉइंट ए बन रहा है, ये आपका पॉइंट बी है और सी पॉइंट 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखें ये साइड 7 सेंटीमीटर है, ये साइड 35 सेंटीमीटर है, यहाँ ये आपको नहीं पता, यानी बेस नहीं पता। अगर ये साइड पता चल जाए तो आप 1 बाय 1 एक साइड पीछे आते जाएंगे तो आप ये वाली हाइपोटेन्यूस फाइंड कर लेंगे, और जैसे ही आप ये फाइंड करेंगे आपके पास जी सेंटीमीटर भी आ जाएगा। तो अब मैं करने क्या लगा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, पहले शुरू में बता दिया कि आपको अननोन तो जी सेंटीमीटर, यानी सबसे लास्ट
ट्रायंगल को आपको जो है वो यूज़ करना है, उसको सॉल्व करना है, लेकिन उसके लिए आपको वन बाय वन बाकी सब ट्रायंगल्स को यूज़ करना पड़ेगा वहाँ तक मूव करने के लिए। सो वन बाय वन यहाँ पे इनको नाम रख लें ताकि आपके लिए वो काम ईजी हो जाए। मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ ताकि आपके लिए क्वेश्चन को समझना ईजी हो जाए। लेट सपोज ये 35 है, ये 7, जो पहली अननोन है उसको मैंने ए का नाम दे दिया, ये आपके पास बी की साइड है, ये सी है। अब आपके पास अगर आप ए बी और सी फाइंड कर लेंगे तो फिर आपके लिए आगे मूव करना कोई डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि लास्ट का उसने खुद ही नाम रखा हुआ है जी सेंटीमीटर। अब आपको जो सॉल्व करना है सोल्यूशन पे आके आप लिखेंगे बाय यूजिंग, मैंने नाम रख दिए, अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम सारी ट्रायंगल्स पे। इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल पे अप्लाई करने जा रहे हैं? जो सबसे पहली ट्रायंगल जिसका नाम है ए बी सी। अब आपने इतनी फिगर्स आप ब्रेक डाउन कर चुके हैं, देख चुके हैं पहले कि अब मैं जस्ट ड्रॉ करूंगा। ए बी सी का मतलब है सी के सामने जो साइड है उसे हम क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ बनेगी 35 का स्क्वायर इक्वल होगा, परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस आपके पास यहाँ बेस नहीं पता जिसका मैंने नाम क्या रख दिया है ए, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, 35 का स्क्वायर आप ओपन कर लें, 35 का स्क्वायर होता है 1225 माइनस ये 7 का स्क्वायर वहाँ जाके मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया है, 49 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर सिंगल आउट करना है ना, तो इसमें से 49 को माइनस करें, आपके पास आ जाएगा 1176 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मैं इसका स्क्वायर रूट नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा? कि मुझे बाद में इसको स्क्वायर की फॉर्म में यूज़ करना है। सो मैं जस्ट यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूँगा, मुझे अगले स्टेप में ए स्क्वायर ही चाहिए। और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? 1176। ये अपने पास यहाँ पे नोट डाउन करते जाएँ कि ए स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आ गई 1176। अब आप देखें जब आपके पास ए स्क्वायर नाउन हो गया, जो होता जाए नाउन उसको टिक कर लें कि इसकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, और मूव करते जाएं नेक्स्ट ट्रायंगल पे ताकि आप लास्ट में जो आपकी जो असल जो अननोन है आपका वहां आप मूव कर सकें। नेक्स्ट ट्रायंगल आपकी बनेगी ए सी डी। अब ए सी डी जो ट्रायंगल है इसमें यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसके सामने ये जो साइड है ये अब आपकी हाइपोटेन्यूस बन जाएगी, जो अभी आपने ए स्क्वायर फाइंड किया है। तो दैट मीन ए का स्क्वायर जो आपकी हाइपोटेन्यूस है ये बाकी दो साइड्स के सम के बराबर है 7 सेंटीमीटर, और ये आपको बी नहीं पता, तो 7 का स्क्वायर एज इट इज प्लस अब आपकी जो बेस है वो कौन हो जाएगी? बी का स्क्वायर। तो बहुत आसान हो गया, ए स्क्वायर अभी आपने फाइंड किया है 1176, ये लिखा हुआ है आपके पास, माइनस 7 का स्क्वायर वहाँ क्या हो जाएगा? -49, और यहाँ कौन बचेगा? सिंगल आउट होके b का स्क्वायर। तो 1176 में से अगर आप 49 माइनस कर लें तो आंसर आ जाएगा 1127, और ये किसकी वैल्यू होगी? b स्क्वायर। ये अपने पास b स्क्वायर भी यहाँ लिख लें कि b स्क्वायर भी हमारे पास आ चुका 1127, और b स्क्वायर कौन था? ये वाली वैल्यू थी। तो अब जो आप फाइंड करते जा रहे हैं उसको रेज करते जाएं, उसका काम होता गया, यानी a स्क्वायर आपने फाइंड कर लिया, अब आपके पास b स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है। तो नेक्स्ट ट्रायंगल के अंदर मूव कर जाएं। अब ट्रायंगल कौन सी आ जाएगी आपके पास? अब ट्रायंगल आ जाएगी ए डी ई, यानी इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। अब इस पेनल्टी के सामने कौन है? हाइपोटेन्यूस आपका बी स्क्वायर, यानी ये अब आपका जैसे आपका फर्स्ट टाइम ये हाइपोटेन्यूस था, फिर ये अब ये बन जाएगा। अब आपके पास अगेन इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस आपका बी स्क्वायर है, और ये होता है परपेंडिकुलर बस प्लस बेस। परपेंडिकुलर आपका 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस बेस यहाँ पे कौन है? आपकी सी, जो कि अगला अननोन है आपका, उसका स्क्वायर। बहुत इजी हो गया, बी स्क्वायर की वैल्यू आपने लिखी हुई है 1127 माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल के उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और इधर रहेगा 7 का सी का स्क्वायर। तो 1127 में से 49 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 1078, और ये किसकी वैल्यू है? सी स्क्वायर। ये भी अपने पास नोट डाउन कर लें कि सी स्क्वायर जो है ये आपके पास आ चुका 1078, यही आपको चाहिए भी था, यानी अब आपके पास यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। ये सब कुछ अपने पास से रेस कर दें क्योंकि आपने ये सब को यूज़ कर लिया। अब आपके बिल्कुल लास्ट ट्रायंगल रह गई है जो आपकी असल ट्रायंगल है जिसमें आपका अननोन जी है। अब देखें ज़रा, वो ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ हुई हुई है, यानी 7 सेंटीमीटर, ये जी, यहाँ पे अब आपकी कौन सी वैल्यू बनती है? सी स्क्वायर। तो क्या ये क्वेश्चन मार्क रहा? नहीं, आपने इस वैल्यू को फाइंड कर लिया है। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आप लिखेंगे ये सी स्क्वायर है, और सी स्क्वायर की वैल्यू है 1078। तो बहुत सिंपल हो गया अब आपके लिए इस ट्रायंगल को अप्लाई करना, जिसका नाम है AEF। आप इसको नाम लिख लें, इन ट्रायंगल AEF जो आपका हाइपोटेन्यूस बनता है 90 डिग्री के सामने, वो बनता है सी स्क्वायर। ले लें सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 7 का स्क्वायर प्लस जो आपकी बेस है वो है जी का स्क्वायर।
सी स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू जो भी आपने लिखी है 1078 ये लिखी हुई है इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49 और जी का स्क्वायर, सॉरी यहाँ इक्वल का साइन नहीं प्लस का साइन आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी स्क्वायर। ये 49 जो यहाँ ऐड हो रहा है वहाँ जाके 1078 से माइनस हो जाएगा, यहाँ जी स्क्वायर बचेगा, यहाँ से इसको -49 कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1029 इज इक्वल टू जी स्क्वायर। क्या आपको ये जी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी? नहीं, सिंपल जी है, तो दैट मीन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 1029 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 32.07, जिसको आप सिंपली 32.1 भी कह सकते हैं, राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि 7 8 आगे लिखा हुआ है, जब उसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 32.1 राउंड ऑफ करके, और यूनिट क्या आएगा साथ में क्योंकि सब सेंटीमीटर में था, और ये किसकी वैल्यू है? जी, जो कि आपका अननाउन था। यही आंसर कंप्लीट हुआ। और ये वैल्यू जी की हमने पॉजिटिव क्यों ली? सिंस जी इज़ अ साइड, और साइड कभी या लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। यहाँ आपका जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगेन ज़रा दोबारा देख लें, काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप 1 बाय 1 इस ट्राइंगल से लेके चले, बिकॉज यहाँ आपको हाइपोटेन्यूस नाउन था, यहाँ पे आपने ए का नाम दिया, बी का नाम दिया और सी लास्ट में आपको यहाँ पे बेसिकली आपको शुरू से ही ये वाली साइड चाहिए थी। ये अगर आपको पता होती तो आप जी और ये 7 आप लगा के बड़ा इजीली, जैसे ये मैंने लास्ट में लिखा है, फाइंड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये नहीं नाउन थी तो आपने 1 बाय 1 बैकवर्ड मूव करते हुए एक ट्रायंगल को करते हुए आप यहाँ तक आए और आपने जी की वैल्यू फाइंड की। यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है। अब आपके पास जितने भी पार्ट्स हैं आपने काफ़ी डिटेल के अंदर उसको देख लिया, एक्सरसाइज भी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है आपकी। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना अब इसके बाद आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहना चाहिए। आपने हर तरह की ट्रायंगल को देखा, डिफरेंट ट्रायंगल्स को मर्ज होते हुए देखा कि उसके अंदर से अगर हम एक से दूसरी ट्रायंगल को यूज़ करना चाहें तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी डिटेल था, जिसमें हमारे पास थे तो 4 पार्ट्स, लेकिन काफ़ी डिटेल क्वेश्चन थे जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम की हर तरह से डिटेल देख ली। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी क्वेश्चन है आपको समझ आ चुके होंगे। स्टिल कोई ऐसी बात जो आपको पूछनी हो, जो समझ ना आई हो, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।